Hello everyone. So let's discuss another practice question based on team formations. And in this question also we will apply the same concept we saw earlier. So generally team formations के जो questions होते हैं उसमें हमने देखा था we are given a set where we need to look at the situation first and then after the given situation we need to see the conditions कि क्या conditions दिए हुए हैं और उसके बाद हम similar kind of ग्रुपिंग या सिमिलर काइंड ऑफ जो कैटेगरीज हैं उनको हम एक जगह पे अलाइन करते हैं. सो वील फॉलो द सेम थिंग हियर एंड वी लुक एट द क्वेश्चन. ओके, अ सुपरमार्केट हैज टू प्लेस 12 आइटम्स कोडेड A to L इन शेल्फ नंबर 1 to 16. तो हमारे पास 16 शेल्फ्स हैं, उसमें से 12 आइटम्स को हमको प्लेस करना है. 5 ऑफ दीज आइटम्स आर टाइप ऑफ बिस्किट्स एंड 3 आर कैंडीज एंड 3 आर रेस्ट आर सेवरीज. मीन्स 5 बिस्किट्स हैं, 3 कैंडीज हैं, 8 और जो बाकी के 4 टाइप्स हो गए, 4 होंगे वो होंगे सेवरीज टाइप के. ओनली 1 आइटम कैन बी कैप्ड इन अ शेल्फ. आइटम दैट आर प्लेस्ड इन सच दैट ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम टाइप क्लस्टर्ड टुगेदर. मीन्स वो ये कह रहा है कि यदि जो सिमिलर कैटेगरी के जो आइटम्स हैं यानी कि बिस्किट्स हैं तो एक क्लस्टर में रखा जाएगा, कैंडीज है तो वो सिमिलर क्लस्टर में होगा और सेवरीज भी एक साथ ही रखे जाएंगे. एंड नो एम्प्टी शेल्फ बिटवीन आइटम ऑफ द सेम टाइप. और सेम टाइप के आइटम्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा, दे विल बी इन द कंसिक्यूटिव मैनर. एंड एटलीस्ट 1 एम्प्टी शेल्फ बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स. मतलब कि कम से कम एक एम्प्टी शेल्फ होगा. यदि हमने बिस्किट्स रखे हैं तो उसके बाद कम से कम एक शेल्फ छोड़ करके हम कैंडीज को या फिर सेवरीज को अरेंज कर सकते हैं. एंड दी अदर आइटम्स के लिए भी इसी तरीके से होगा. एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्फ्स कैन हैव कंसिक्यूटिव नंबर्स. ओके, तो मैक्सिमम जो है 2 शेल्फ हम खाली छोड़ सकते हैं लगातार. ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है देयर आर सम फॉलोइंग डेटा गिवन. अब इस डेटा को एक तरह से कांस्टेंट हम यूज करेंगे और उसके बाद इसको प्लेस करेंगे. तो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से वी हैव टू प्लेस 12 आइटम्स इन 16 प्लेसेस. तो हम इसको यदि प्लेस करें या इसके फॉर्मेट को देखें, सो वी हैव सम तो वी हैव सम 16 प्लेसेस जिसमें कि हमें 12 आइटम्स को अरेंज करना है. उसमें आप देखोगे जो पहला कंस्टेंट है वो क्या दिया हुआ है कि A एंड B आर टू बी प्लेस्ड कंसिक्यूटिवली नंबर शेल्फ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि A और B जहां कहीं भी रखे जाएंगे वो एक साथ रखे जाएंगे, और कंसिक्यूटिव का मतलब एक साथ और सिमिलर टाइप के होंगे, और उसमें A पहले आएगा उसके बाद B को हमने रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो कह रहा है कि I एंड J आर टू बी प्लेस्ड इन कंसिक्यूटिव नंबर शेल्फ both higher number than the shelf in which A and B are kept. इसका मीनिंग क्या है कि जो I और J हैं वो सिमिलर टाइप के कैटेगरी हैं और उसके साथ में A और B के बाद उनको प्लेस किया जाएगा. A और B के बाद में अब हो सकता है कि A और B और I और J सेम टाइप के हों, या ये भी हो सकता है कि A B एक अलग टाइप का इंग्रेडिएंट हो और I और J अलग किस्म के हमारे पास में आइटम्स होंगे. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डी ई एंड एफ आर सेवरीज. तो यहाँ पे क्लियरली हमको बोल दिया गया है कि सेवरीज हमारे पास में डी ई एफ है और कुल हमारे पास में 4 सेवरीज हैं जो कि प्रेजेंट डेटा हमारे पास में दिया हुआ है. तो 4 में से 3 सेवरीज तो ऑलरेडी दिया हुआ है एंड दे आर टू बी प्लेस्ड इन कंसिक्यूटिव नंबर्ड. दैट मीन्स डी ई एफ आर फॉलोड सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर द ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज आर डन. तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जो सारे बिस्किट्स और सारे कैंडीज के बाद में हम डी ई एफ को प्लेस करेंगे, यानी कि कम से कम 8 आइटम्स और उसके बाद में जो हमारे पास स्पेस होगी उसको भी हम काउंट कर लें तो उसके बाद हम इन आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं जो कि हमारी सेवरीज होंगी. लेकिन अभी भी इससे हम क्लियर पॉइंट डिफाइन नहीं कर पाते हैं. बट 4th डेटा है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कह रहा है के इज टू बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 16. ठीक है, तो यदि 16th नंबर पे हमें के आइटम को रखना है तो आप देखिएगा के आइटम कौन सा होगा. के आइटम डेफिनेटली क्या होगा, विल बी अ सेवरीज, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बिस्किट्स और कैंडीज के बाद में हम सेवरीज को प्लेस कर रहे हैं. यानी कि ये डेटा एकदम कंफर्म है कि डी ई एफ जो है वो हमारे प्लेस होंगे इन द शेल्फ नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 पे. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा क्लियरली आ रहा है. ठीक है, और यदि हम इनको नंबरिंग कर दें तो
ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन लेटर केस. So this is what the numbering is. 13, 14, 15 and 16. Now coming to the next data. L and J are item of same type. L और J similar type के items हैं, while H is an item of different type. तो L और J या तो बिस्किट होगा या फिर ये कैंडीज होंगे, और सिमिलरली H जो है जस्ट एक दूसरा ऑपोजिट आइटम होगा. लेकिन अब ये क्लियर है कि सेवरीज हमारे पूरे हो चुके हैं, जो आइटम्स बचे हैं वो या तो बिस्किट्स होंगे या कैंडीज होंगे. नेक्स्ट, C इज कैंडी. तो यहाँ पे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि C इज कैंडी, और कैंडीज हमारे पास में 3 है ना, 3 कैंडीज हैं. एंड इट इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रिसीडेड बाय 2 एम्प्टी शेल्फ. यानी कि ये जो कैंडीज हैं, कैंडीज की जो सीक्वेंसिंग है वो हम C के साथ शुरू करेंगे. तो 3 कैंडीज में कम से कम 2 एम्प्टी शेल्फ होंगी, उसके बाद हम C को प्लेस करेंगे, और यहाँ पर उसके बाद के 2 कैंडीज और होंगे, बिकॉज कैंडीज भी जो है अपने क्लस्टर में फॉलो होंगे. तो C उसके बाद फॉलोइंग द अदर आइटम्स जो कि हमारे कैंडीज होंगे. L is to be placed in a shelf preceded by exactly 1 empty shelf. ठीक है, L जो है वो क्या होगा, डेफिनेटली बिस्किट होगा. और L यदि एक एम्प्टी शेल्फ के पहले शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे बिस्किट्स हैं वो सेम कैटेगरी के आइटम्स होंगे और वो क्लस्टर में होंगे. यानी कि जो हमारा L है, L के बाद बाकी के जो 4 और बिस्किट्स होंगे वो भी प्लेस होंगे, है ना. तो L और J सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स हैं, और उसके साथ में I भी सिमिलर काइंड ऑफ आइटम है. तो आप देखोगे यहाँ पे L, I, J ये सिमिलर काइंड ऑफ आइटम है. और यदि हम देखेंगे कि H एक अलग प्रकार का आइटम है, उससे हमें एक क्लियरिटी मिल जाती है कि, और साथ में A और B को हमें नेक्स्ट हायर ऑर्डर के ऊपर अरेंज करना है. तो यहाँ से एक क्लैरिटी हमको ये मिल जाएगी कि जो L है दैट इज गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ बिस्किट, बिकॉज यहाँ पे हमें कम से कम 4 आइटम चाहिए, और H जो है वो हमारे लिए कैंडीज हो सकती हैं. तो जो कैंडीज होंगी, कैंडीज हमारे पास 3 हैं, और हमारे पास जो बिस्किट्स हैं वो 5 हैं. और 5 बिस्किट्स होने के लिए वी कैन हैव दिस L, I, J, A एंड B. यदि हम इनको कंसिडर करें तो ये 5 हमारे पास में बिस्किट्स हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज. बिस्किट के लिए L और फॉलोड बाय A, B और I एंड J. ये सीक्वेंसिंग हमारी फॉलो हो सकती है. दे आर प्लेस इन द कंसेक्यूटिव नंबर सेल्फ, है ना. और ये भी हो सकता है कि J पहले हो और I बाद में हो. तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आ गई, यानी कि 2 प्रकार के अरेंजमेंट आ गए हैं बिस्किट्स के लिए. अब रही बात हमारी कैंडीज की, तो कैंडीज के लिए हमारे पास क्या क्या आइटम्स होंगे, जिसमें एक C हो गया, एक H हो गया, और उसके बाद एक और आइटम होगा विच इज रिमेनिंग हियर एज G. तो ये 3 हमारे पास में कैंडीज हैं. सो नाउ वी आर डिफाइंड एज डिफरेंट सेगमेंट्स, और उनकी जो अरेंजमेंट की हम बात करेंगे तो इसके अंदर 2 तरीके से हम केसेस को ले सकते हैं. पहला केस क्या हो सकता है कि हम बिस्किट्स के साथ शुरू करें, दूसरा केस हो सकता है हम कैंडीज के साथ शुरू करें. तो यदि हम इस अरेंजमेंट को देखें, और यदि हम पहले कैंडीज के साथ शुरू करते हैं, तो कैंडीज के साथ शुरू करने पे हमें शुरुआत में 2 एम्प्टी शेल्फ लेना पड़ेंगे, और उसके बाद हम C, H और G को प्लेस करेंगे. या फिर इसके अलावा हम पहले G को रख सकते हैं, फिर बाद में H को रख सकते हैं, बिकॉज ये सीक्वेंस तो दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं. और उसके बाद ये कैंडीज के बाद हम एक प्लेस छोड़ेंगे और हम बिस्किट्स का नंबर्स को अरेंज करेंगे. तो बिस्किट्स हो जाएंगे हमारे L, A, B, I, J, और उसके बाद एक प्लेस छोड़ेगा और फिर सेवरीज अरेंज हो जाएंगी. तो ये एक सीक्वेंस हो सकता है. बट इसके साथ एक दूसरा सीक्वेंस क्या आ सकता है कि हम J को पहले अरेंज कर दें और I को बाद में अरेंज कर दें, बिकॉज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, ऐसा नहीं है. ठीक है, और फिर दूसरा केस भी हम कंसिडर करते हैं. तो नाउ विल सी द नेक्स्ट केस. दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. केस 2 के अंदर हम पहले बिस्किट्स को अरेंज करेंगे और फिर बाद में सेवरीज को अरेंज करेंगे. सो हियर वी हैव उसमें भी हमारा जो सेवरीज हैं वो तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. लाइक प्लेस नंबर 13, 14, 15 एंड 16. तो पहले हम बिस्किट्स को ले रहे हैं, और बिस्किट्स की जो कैटेगरी है वो L से शुरू हो रही है. तो L से शुरू होने के लिए एक एम्प्टी शेल्फ लेना पड़ेगा हमें, और उसके बाद हम L,
ए बी आई जे, या फिर पहले जे को और फिर आई को हम अरेंज करेंगे। और उसके बाद हम कैंडीज को लेंगे, तो कैंडीज की शुरुआत सी से होगी, जिसमें कि हम 2 एम्प्टी शेल्फ लेंगे, और ये होगी सी एच और जी से, या फिर सी और जी एच। ये हमारे पास में अरेंजमेंट बनेंगे। सो नाउ दिस इज हाउ द अरेंजमेंट इज डन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दी आइटम्स बी अरेंज इन द शेल्फ। तो कितने तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि पहला तो केस है जो हमारे पास में, तो पहला तरीका क्या हो गया, डैश डैश सी एच जी एल ए बी आई जे डैश डी ई एफ के, ये एक पहला केस हो गया। लेकिन दूसरा केस क्या बनेगा, जब हम एच और जी का सीक्वेंस यही रखें, लेकिन उस केस में एल ए बी जे आई डैश डी ई एफ के ले लें, यानी कि 2 केस तो यहीं पर हो जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड केस क्या बनेगा, जब हम जी और एच के सीक्वेंस को बदल दें, तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, डैश डैश सी एच जी फॉलोड बाय एल ए बी आई जे डैश डी ई एफ के, यानी कि तीसरा केस हुआ। और चौथा केस क्या होगा, डैश डैश सी जी एच डैश एल ए बी जे आई डैश डी ई एफ के, यानी कि हमारे पास ये 4 केसेस हो चुके हैं। और सिमिलर काइंड ऑफ द स्टफ वी विल सी इन द केस 2। तो यदि 4 केस हमारे मतलब केस 1 में 4 पॉसिबिलिटीज हैं या 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं, उसी प्रकार के 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन हमें केस 2 में मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कुल 8 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर हियर। आई होप यू गॉट इट, है ना। सेकेंड केस में आप देखोगे, विल जस्ट वेरीफाई इट, एल ए बी आई जे एंड देन सी एच जी डी ई एफ के। तो ये एक केस हुआ, यानी कि एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, या दूसरा अरेंजमेंट जो है वो हम आई जे के बाद में जी एच को इंटरचेंज कर दें, दूसरा तरीका। फिर तीसरा तरीके में जे और आई को इंटरचेंज कर दें और एच जी को सीक्वेंस में रखें, और फिर जे आई के साथ में जी एच के सीक्वेंस को रखें। तो इस तरह से 4 और कॉम्बिनेशन हमारे पास में हो जाएंगे। तो इस तरह से 8 टोटल अरेंजमेंट हमारे पास होंगे। एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट। तो बिस्किट इनमें से कौन सा आइटम नहीं है, क्या ए है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, दिस इज अ कैंडी, फर्स्ट कैंडीज, बिस्किट्स, एंड दिस इज सेवरीज, एंड हियर दिस इज बिस्किट्स, कैंडीज एंड सेवरीज। तो हम देखें विच इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट हियर। तो बी तो बिस्किट है, एल भी बिस्किट है, बी इज ऑल्सो बिस्किट, तो जी जो है वो कैंडी टाइप है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर हियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट few more questions, which says which of the following can represent the number of the empty shelf in a possible arrangement। यानी ये कह रहा है कौन कौन से शेल्फ पॉसिबली खाली हो सकते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर। जो हमारे पास 8 डिफरेंट अरेंजमेंट है, उसमें कौन कौन से शेल्फ खाली हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, 7, 12, 11, है ना। तो हम देखें कौन से 4 शेल्फ खाली हैं, वो कैन सी ना। 1, 2 खाली हो सकते हैं, उसके अलावा 6 खाली हो सकता है, एंड देन 12 खाली हो सकता है ना। 1, 6, 7 एंड 12। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन हम मैच कर लेते हैं। 1, 7, 11 ये तो नहीं हो सकता। 1, 2, 6 एंड 12। So option C matches here. Option C matches here. 1, 2, 6 and 12. This is a possible arrangement which is can be emptied. Okay. And now coming to the last question here, which says which of the following statement is necessarily true, यानी कि definitely true हो। There are 2 empty shelf between the biscuits and candies। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। There are 2 empty shelf between biscuits and candies। तो यहाँ पर इस केस में तो 2 empty shelf है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही shelf है, तो this is not necessarily true। Next, all candies are kept before biscuits। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कैंडीज बिस्किट के पहले हो, या ऑल बिस्किट आर केप्ट बिफोर कैंडीज, ये भी जरूरी नहीं है। सो लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये बोल रहा है हमसे देयर आर एटलीस्ट 4 शेल्फ्स बिटवीन आइटम बी एंड सी। तो इसको चेक कर लेते हैं, बी और सी आइटम के बीच में कम से कम 4 शेल्फ होना चाहिए। तो पहले केस नंबर 1 को देख लेते हैं। दिस इज बी एंड हियर इट इज सी। तो हम इनके बीच में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स आर देयर। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट,
बी और सी के बीच में 1 2 3 4 आइटम्स, राइट। सो ये दोनों केसेस के लिए कम से कम 4 प्लेसेस हमारे पास हैं। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कैट 2019 में पूछा गया था। So that is how we have done, and we'll see more practice questions in the next coming videos. So thank you.